देखिए, गुरु जी की महिमा मैं क्षमता सिरोही इधर करना चाहूँगी थोड़ी-सी। सबसे बड़ी महिमा तो गुरु जी की उनकी आरती में ही है। देखिए, आप आरती को अगर आप ध्यान से सुने, एक-एक वर्ड जो है गुरु जी की महिमा है और ये गुरु जी की आरती उतारी जाती थी इस आरती के ऊपर। इसी से आपको प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गुरु जी क्या हैं। गुरु जी तीनों रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इस आरती में बिल्कुल साफ आपको महिमा दिखाई पड़ती है। मेरे साथ में तो इतने सत्संग हैं कि बस गुरु जी का शुकराना करते नहीं बनता। अब आपको क्या बताऊँ मैं? अच्छे-अच्छे लॉजिक फ़ेल हो जाते हैं इसके सामने। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट की सिस्टर, उनका नाम दीपा है। वो कभी एक बार कभी बड़े मंदिर गई थी अपने फ्रेंड के साथ में, उसके बाद वो नहीं गई कभी। उनका कहना ये है कि भई मैं तो नहीं फ़ॉलो करती हूँ और मैं अपने नॉर्मल अपनी लाइफ़ लीड कर रही हूँ। एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ में अ, गुड़गाँव में एक मॉल के अंदर घूम रही थी, आर्ट गैलरी में गई, तो आर्ट गैलरी के ओनर ने उनको एक बड़े सारी गुरु जी का स्वरूप दे दिया, होगा करीब 1 फुट का। तो वो एकदम से पीछे चौंक गई, कहती है कि मैं तो फ़ॉलो नहीं करती हूँ, गुरु जी का डिवोटी नहीं हूँ। वो बोली, "नहीं आंटी, ये आपके लिए है, आप रखो।" उन्होंने कहा ठीक है, तो वो ले आई उसको गुरुजी के स्वरूप को और लाकर के उन्होंने अपने स्टोर रूम में नीचे रख दिया, बाकी सामान के साथ में। क्योंकि उनको उनका ध्यान नहीं था कि भई गुरुजी क्या हैं। तो एक दिन क्या हुआ कुछ दिन के बाद में गुरुजी रात को उनको सपने में आए और कहते हैं कि तूने मेरा स्वरूप नीचे रखा हुआ है, उसको ठीक से लगा और हिदायत दी कैसे-कैसे क्या करना है और उन्होंने उसी हिसाब से अपना गुरुजी का स्वरूप लगा दी। उसके बाद से गुरुजी के मैसेजेस उनको मिलने लगे। वो फिर भी ये कहती रहीं कि नहीं मैं तो नहीं मानती। लेकिन देखिए जब गुरुजी डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कैसे उन्होंने अपने उसमें लाना है रूप में, फ़ोल्ड के अंदर, तो फिर वो फैसला तो गुरुजी का ही होता है। तो वो अपना देते रहे अपने मैसेजेस उनको रात को आते मैसेजेस दे जाते जो कुछ भी कहना होता था। अब उनका ये हाल हो गया कि अब वो ट्रैफिक लाइट पे भी उनकी कार खड़ी होती थी और ट्रैफिक में फँस जाती थी, तो अब गुरुजी से बात करती थी, "गुरुजी मेरी ट्रैफिक लाइट से कार निकाल दो।" तो अब उनका जो था इस तरह का उनका रिश्ता हो गया गुरुजी के साथ में। अभी उनका काफ़ी सीवियर कंडीशन रही थी, कोविड हो गया था उनको और काफ़ी काफ़ी हालत खराब हो गई थी। तो भी गुरुजी की मेहर रही है कि वो उससे निकल आईं। तो ये गुरुजी हैं हमारे, पता नहीं कहाँ से, किस-किस पे कैसे-कैसे नज़र रखते हैं। भगवान का रूप है, आप भगवान जानते ही हैं, भगवान तो कण-कण में है। तो गुरुजी अगर कण-कण में हैं, तो क्या ताज्जुब है। एक एक बात तो अ, मैं आपको एक वाकया और बताती हूँ जिसमें गुरुजी का मतलब ये है कि गुरुजी हमारे माता हैं, पिता हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो अपनी नज़र हमारे ऊपर रखते हैं और हम गलतियाँ करते हैं, उसके बाद भी फिर वो हमें माफ़ कर देते हैं और हमारे ऊपर अपना ब्लेसिंग्स का हाथ रखते हैं। एक आंटी हैं, उनके घर बैठे हुए थे हम लोग, तो उस दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हुई कि उसमें सड़क के ऊपर कार के लेवल का पानी भर गया था। तो दिल्ली में पहली बार हुआ था इस तरह का। तो क्या हुआ कि जब हम लोग जाने लगे उनको वो बोली कि मेरे को तो आज शाम को मंदिर जाना है, सैटरडे का दिन था, बोली कि मेरा बेटा मेरे को कार भेज रहा था, लेकिन वो तो कार और ड्राइवर दोनों उसमें फँस गए हैं ट्रैफिक जैम में, जो पानी की वजह से इकट्ठा हो गया सारा का सारा। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग बैठे हुए थे, मैं थी, एक और आंटी थी गुरुजी की। हम लोग बैठे हुए थे तो अ, जिन आंटी को जाना था उनका नाम सुधा था। तो वो बोली कि सुधा आंटी बोली कि मैं तो कैसे जाऊँ शाम को?
तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको कार पे छोड़ देते हैं। गुरु वहाँ एम्पायर स्टेट जाना था उनको। उसमें उन्होंने हम लोग सब चल दिए निकल कर के बिना सोचे-समझे, और कार फँसी रही ट्रैफिक के अंदर। करीब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। हम लोगों की हालत खराब हो रखी, चल नहीं रही कार बिल्कुल, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी, मतलब आगे ही नहीं खिसक पा रही थी, इतना ज़्यादा सीवियर पानी भरा हुआ था और ट्रैफिक जैम हो रखा था। बल्कि फिर हमने थोड़ी देर में देखा कि बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद भी लेकर जा रहे हैं, वो भी में थे हमारे। और इस तरह से मतलब सारी संगत ही उस दिन उसमें पानी में एक फ्लड सा आ रखा था, तो उस फ्लड में फँसी हुई थी। तो हम लोग गए, हम मंदिर पहुँचे। हम लोग क्या हुआ कि हम लोग इतना 2-3 घंटे जब वहाँ फँसे रहे कार के अंदर, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भई हम लोग वॉशरूम हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब कहीं और तो कोई है नहीं, होटल वगैरह भी यहाँ रास्ते में, मंदिर में ही जाकर के यूज़ करके हम लोग निकल जाएँगे। हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मंदिर जाने का जो टर्न था वो हमारा पूरा हो चुका था उस हफ्ते का। हम लोग को फिर आज्ञा नहीं थी। आज्ञा सिर्फ़ तभी होती थी जब नई संगत को लेके जाते हैं, और हमारे साथ तो नई संगत थी नहीं कोई। तो हमने कहा नहीं, हम ठीक ठीक है, सिर्फ़ वॉशरूम यूज़ करेंगे और हम लोग वापस चले जाएँगे आपको छोड़ कर के। हम लोग उतर के गए वहाँ मंदिर में। मंदिर बिल्कुल उस समय संगत नहीं पहुँच पाई थी, तो कोई मुश्किल से 2-4 जने थे, और गुरुजी भी अपने ही रूम में थे उस टाइम पर। तो हमने कहा ठीक है, हमने वॉशरूम मत्था टेका वहाँ गुरुजी की गद्दी को, वॉशरूम यूज़ किया। फिर दूसरी आंटी बोली कि चलो थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाते हैं अभी, यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बैठ गए थे। तो इतने में हम लोग बैठे आँख बंद करके, इतने में गुरुजी का अंदर से अ, आदेश आ गया कि आप लोगों का तो आने का दिन नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? आप लोगों का तो हो गया पूरा अपना टर्न। अब हम लोग का बुरी हालत। तो हमने कहा गुरुजी डाँट लगा रहे हैं, हमारी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई थी। पर एनीवे गुरुजी इतने दयालु हैं, फिर उन्होंने बोला अंकल को कि इन लोगों को चाय प्रसाद पिलाओ। उन्होंने चाय प्रसाद दिया फिर हमें। फिर उन्होंने ये भी आज्ञा दे दी कि लंगर प्रसाद खाओ। हम लोगों ने लंगर प्रसाद भी खा लिया। उसके बाद जब चलने लगे तो हम लोग तीनों एक लाइन में थे। सबसे आगे आंटी थी, उनके पीछे मैं थी, मेरे पीछे सुधा आंटी थी। तो गुरुजी आंटी से पूछते हैं, "कि हुआ? आज तो दिन नहीं था आने का।" तो वो आंटी कहती है कि गुरुजी हम आपको खुश-खुश देखना चाहते थे, थोड़ा स्माइल करते हुए देखना चाहते थे। तो उनके पीछे उन्होंने फिर गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी। फिर मेरे टर्न आया, तो मेरे से मतलब मैंने बोला गुरुजी स्माइल प्लीज़। अब आप बताइए ज़रा, गुरुजी के साथ में इस तरह की हिम्मत रखना, मतलब उस समय क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। बिल्कुल अपनों की तरह, जैसे बच्चा ज़िद लगा के बैठ जाता है वैसे बिहेव किया। तो गुरुजी हँस करके कहते हैं, "अरे दफ़ा हो चलो सब के सब।" तो उन्होंने हम तीनों को वहाँ से भेज दिया। तो दैट इतना प्यार दिखाया जैसे ममतामयी माँ होती है, बिल्कुल उस तरीके से वो बात कर रहे थे उससे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि हम लोग होली पर इकट्ठे हो गए थे बड़े मंदिर में। तो वो आई थिंक दैट वाज़ द ओनली टाइम जब बड़े मंदिर में हम लोगों ने होली खेली है। तो गुरुजी ने मंदिर खुलवा दिया था, और बहुत सारी आंटियाँ थी, हम लोग होंगे करीब 25-30 तो थे कम से कम। तो हमारा मन आया कि चलो यहाँ नाचेंगे, गाएँगे और होली खेलेंगे। उस दिन गुलाल भी था सबके पास में, और गुरुजी को याद कर के, और बाहर हम लोगों ने मतलब गेट के अंदर, जो कि अलाउड नहीं है। उस दिन गुरुजी की आज्ञा से ही हम लोगों ने खूब होली खेली, और इतना प्यार गुरुजी ने बरसाया पूछो मत। तो खूब डांस किया, खूब चारों तरफ घूम-घूम के डांस कर रहे थे, जैसे गोपियाँ डांस करती हैं कृष्ण जी के चारों तरफ। और उसके बाद में फिर शाम को जब वहाँ एम्पायर स्टेट गए थे, वहाँ पर गुरुजी ने इतने प्यार से सबको ब्लेस किया कि बस मतलब वो भूले नहीं भूलता है। सबके सब बिल्कुल जैसे निखर जाते हैं, बिल्कुल हम लोग निखर गए थे। फिर एक बार गुरुजी का प्यार ऐसा है कि क्वाइट जो हम गलतियाँ कर रहे हैं उसको वो क्वाइटली उसको वो कवर कर लेते हैं। तो
तो हम लोग की एक गलत आदत ये पड़ गई थी कि वहाँ गुरुजी जहाँ बैठते थे एम्पायर स्टेट में, उस गद्दी के पीछे दीवार थी और दीवार के पीछे एक नल लगा हुआ था। तो हम लोग की आदत पड़ गई कि लंगर खाते थे और वहाँ नल से हाथ धोना शुरू कर देते सब के सब। गलती करी गुरुजी, माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए। तो अब क्या हुआ कि गुरुजी ने हमको कुछ नहीं बोला, वही चुपचाप उसको टैप को रिमूव करा दिया उन्होंने, कि वो था ही नहीं। फिर एक बार गए जब हम लोग उसके बाद शाम को हाथ धोने के लिए, तो देखा टैप ही नहीं है। तो हम लोगों को समझ में आया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो सॉरी गुरुजी फॉर दैट। पर उन्होंने उसमें भी कुछ नहीं बोला, बड़े प्यार से उन्होंने कवर कर दिया हमारी गलती को। इसलिए संगत जी, लाइफ जो है बहुत छोटी होती है। अब आप हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, इमोशंस नहीं बिल्ड करें कभी भी अपने लाइफ के अंदर, कि ना तो कभी गिल्टी फील करें, ना कोई रिग्रेट रखे पास्ट के लिए। अपना फ्यूचर का भी नहीं चिंता करें, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग क्यों टाइम बर्बाद करें ये सोच करके। हर चीज गुरुजी के पास के ऊपर छोड़ दीजिए, अपना पास्ट छोड़ दीजिए, अपना प्रेजेंट छोड़ दीजिए, अपना फ्यूचर छोड़ दीजिए, और अपना अभी का टाइम एंजॉय करिए। जो आज है, यही पल है एंजॉय करने के लिए। आगे पीछे का हमें पता नहीं है। किसके पास प्रॉब्लम्स नहीं होती है जिंदगी में? प्रॉब्लम्स तो आती रहती है लाइफ के अंदर, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स छोड़कर सिर्फ गुरुजी की तरफ देखते रहिए। प्रॉब्लम्स की तरफ मत देखिए अपनी, सिर्फ गुरुजी पे ध्यान रखिए। वो प्रॉब्लम्स कब निकल जाती हैं फिर पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत जरूरी है, गुरुजी पे अपना ध्यान बनाए रखना। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। फिर वो गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते ना, कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ही देखते रहेंगे, तो गुरुजी भी फिर बेचारे क्या कर सकते हैं उसमें। आप पकड़ के बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम को, मत करिए ऐसा। अब एक मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी कैसे, मतलब आप अगर अपना माइंड को पीसफुल रखें, आप अपने दिमाग को शांत रखें, तो उससे बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सुधर जाती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ हमारे साथ में, कि मैं अपनी कार में थी, ड्राइवर कार चला रहे थे, और हौज खास के एक टर्निंग पर सामने से एक कार बड़ी तेजी से आई और उसने गलत कट लिया। हम लोग लेफ्ट साइड से लेफ्ट टर्न ले रहे थे, और उसने, बंदे ने क्या करा उस ड्राइवर ने, कि वो एकदम जैसे कोई गुस्से में तन-तनाता हुआ आग का गोला बन करके और टकराता है, उस तरीके से वो एकदम शॉर्टकट लेकर के और हमारी तरफ ऐसे आया जैसे अभी कार को घुसा देगा। तो मेरे ड्राइवर ने कार रोक ली एकदम से, और उसने भी रोक ली एकदम से, 1 इंच दूरी पे कार रोक ली। और वो इतने ज़ोर से गुस्से के अंदर था उस टाइम पर, कि अगर हम लोग मुँह खोलते तो शायद मर्डर कर देता। इतना ज़्यादा गुस्सा था उसके अंदर। मैंने अपने ड्राइवर को बोल दिया, मैंने कहा तुम बिल्कुल नहीं बोलना, चुप रहना। वो कुछ भी बोलेगा, तुम शांत रहना, कुछ नहीं बोलना है। तुम सिर्फ गुरुजी का ध्यान करना। और मैं भी गुरुजी का ध्यान कर रही थी, सिर्फ गुरुजी का नाम ले रही थी उस टाइम पर। वो चिल्लाता रहा अपना, खड़ा होकर के पता नहीं क्या-क्या बोला उसने। बहुत देर तक बोला, और इतने गुस्से में था कि अगर हम में से कोई भी जना मुँह खोल देता, तो उस दिन गड़बड़ हो जाती। लेकिन शांत रहने का और गुरुजी को याद करने का ये फ़ायदा हुआ हमें, कि वो चला गया थोड़ी देर में अपना गुस्सा, वो भी शांत हो गया, उसको लगा ये तो कुछ रिएक्ट कर नहीं रहे हैं, तो वो अपना निकल गया, चला गया। तो मैंने तो गुरुजी का मतलब ऐसे देखा है हाथ, की ऐसी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी गुरुजी का हाथ अगर सिर पे हो तो निकल जाती है वो सिचुएशन। आप बड़े मंदिर भी आते हैं तो बिल्कुल अपना शांति से आइए, खुश दिमाग लेकर आइएगा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, उसको छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम को ही छोड़ दीजिए, वो पिन के साइज़ की हो जाएगी। नहीं तो अगर हम सोच-सोच के हम प्रॉब्लम को पहाड़ बना लेते हैं। तो आप बड़े मंदिर आइए, और आप वहाँ पर बड़े शांति से बैठिए, बड़े पेशेंटली बैठिए, और वापस भी जाएँगे तो अपना थैंकफुल माइंड के साथ जाइए कि हाँ, बहुत शुक्राना गुरुजी, आज इतना अच्छा टाइम निकला हमारा बड़े मंदिर में। तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं फिर गुरुजी की, ये फ़ायदा होता है।
आप जब मंदिर आने की सोच रहे हैं तो आपका टाइम वहीं से शुरू हो जाता है गुरु जी के लिए। तो आप उसको टाइम को इधर-उधर सोच के या उधर-उधर फालतू की बातें करके बर्बाद मत करिए इतनी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए आप अपने लिए प्रे करते हैं, आप देखेंगे तो वो कई बार पूरी नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी मतलब गुरुजी का यही रहता है कि आप अपने लिए आप माँग रहे हैं, तो कई बार वो प्रेयर का नहीं जवाब मिलता है या वो फुलफिल नहीं होती है आप जो प्रे कर रहे हैं। आप दूसरे के लिए प्रे करिए, सबके भलाई के लिए प्रे करिए। गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं, आप देख कर के ही आपको हैरानी होगी। इमीडिएटली सुन लेते हैं, अगर आप किसी और के लिए प्रे कर रहे हैं तो। तो व्हाई नॉट प्रे फॉर ईच अदर? हम सब एक-दूसरे के लिए प्रे करें। सारी दुनिया एक-दूसरे के लिए जब प्रे करेगी तो कितनी शांति हो जाएगी, खुशहाली हो जाएगी। हम लोग के साथ में क्या होता था कि मेरे को तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती थी रोज़ेज़ की, और अंकल को नहीं आई कभी। तो वो कहते थे कि मुझे तो कभी आई नहीं गुरुजी की फ्रेग्रेंस, रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस। हम लोग बैठे हुए थे क्लब में, डिनर खा रहे थे, तो उस समय पर एकदम से बड़े ज़ोर से ऐसा लगा जैसे किसी ने फूलों की टोकरी उलट दी हो। इतनी रोज़ेज़ की खुशबू। तो मैं एकदम से चौंक कर, पहली बार अंकल ने नोटिस किया, कहते हैं, "अरे! ये तो रोज़ेज़ की खुशबू आ रही है।" मैंने कहा, "ये गुरुजी हैं।" क्योंकि हमने चारों तरफ देखा कि कौन, किसी ने रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस तो नहीं लगा रखी, पर कोई बैठा ही नहीं था, जो पता चले मतलब ये लगे कि भई किसी और ने लगा रखा है रोज़ेज़ का फ्रेग्रेंस। वो गुरुजी थे। गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस अंकल को भी दिखा दी फिर अल्टीमेटली। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन मैं बड़े मंदिर में वॉशरूम में थी, तो वहाँ पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस खूब ज़ोर से। वॉशरूम में नॉर्मली स्मेल दूसरी तरह की होती है, लेकिन गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सब चीज़ों को ढक दिया उसने फ्रेग्रेंस से। तो गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस ऐसे दिखा देते हैं सब जगह। अब हाँ, गुरुजी का जो जय गुरुजी मंत्रा है, जो चैंट है, जाप, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जाप है। आप जय गुरुजी बोल दीजिए, आप दुनिया से आराम से, शांति से निकल जाएँगे, जय गुरुजी बोल-बोल के। मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं एक आंटी के साथ में बड़े मंदिर से वापस आ रही थी, और उस दिन भी पानी, खूब बारिश हुई थी और पानी खूब भरा हुआ था और रोड्स बड़ी खराब थी। तो जिस रोड पे हम लोग को निकलना था, उसमें पानी इतना भरा हुआ था, ऐसा लगता था समुंदर बन गया हो। अब हमारी हिम्मत ना होए कि उसके अंदर कोई गड्ढा हुआ तो कार फँस जाएगी। दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, जय गुरुजी बोलो और निकलो। हम दोनों ज़ोर-ज़ोर से जय गुरुजी करते हुए निकले, और उस कार को आराम से गुरुजी ने निकाल दिया और दूसरी तरफ से हम लोग निकल गए। तो ये गुरुजी का ग्रेस इतना ज़बरदस्त रहता है कि आप जय गुरुजी बोलिए और खुश रहिए बस। अब हम लोग जो है मतलब अपना क्या होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हमने गलत काम किया या मैंने बुरा काम किया, या मेरे किसी जन्म का बुरा काम है, जो मेरे को इतनी परेशानियाँ आ रही हैं मेरे सामने। ये सब छोड़ दीजिए आप। आपको सिर्फ़ गुरुजी का ध्यान करना है, क्योंकि जब देखिए ऋषि वाल्मीकि और ऋषि अंगुलीमाल जैसे लोग, जो पहले लूट-मार करते थे, डाकू थे, मर्डर्स करते थे, उनको वो तर गए भगवान का नाम लेकर के। तो हमारे लिए भी चांस है ना फिर तर जाने के लिए। हमारा भी मुक्ति का बहुत अच्छा मौका है। गुरुजी आए हैं इस जन्म में, हम लोग मुक्ति अपनी आराम से करा सकते हैं, गुरुजी का नाम ले करके। आप ये बताइए मुझे कि आपके हिसाब से भगवान कौन है? आप कैसे पहचानेंगे उन्हें? कौन भगवान है? कहाँ पर है? भगवान कोई ह्यूमन बीइंग है या कुछ और किसी फॉर्म में है? कि देखिए मेरे हिसाब से गुरुजी भगवान हैं, क्योंकि अल्टीमेट पॉजिटिविटी है। गॉड इज़ द अल्टीमेट पॉजिटिविटी। वो सिर्फ़ प्योरिटी ही प्योरिटी होते हैं गॉड जो है, और कुछ नहीं है, उस किसी भी फॉर्म में। तो गुरुजी क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा प्योर हैं, सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव हैं,
गुरु जी ही भगवान हैं। अपना उनके सामने आप अपना बस चिंतन मनन कीजिए गुरु जी के ऊपर। गुरु जी का बैठकर ध्यान करिए और देखिए फिर आप कितना अच्छा लगता है अंदर से। आप यू डोंट क्राई, डोंट कंप्लेन, don't blame or don't abuse because it will create a negative aura around you, and negative aura causes more problems. And on the other hand, आप सिर्फ गुरु जी का ध्यान करें और जय गुरु जी बोले तो आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी का ऑरा हो जाता है, जिससे आपका मैग्नेटिज्म अपने आप ही बढ़ जाता है टू अट्रैक्ट गुड पॉजिटिव actions in your life. So it's very important that you keep on doing the जाप। गुरुजी जाप पे बहुत ध्यान देते थे, कहते थे कि जाप करो, जाप करना चाहिए जितना हो सके। मुझे तो कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है गुरु जी के बारे में। ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान, शीश दिए तब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि भाई हमारा शरीर तो विष की बेल है और गुरु जो है वो अमृत की खान है। अगर सिर देकर भी अगर गुरु मिल जाए, हमारा शीश कटा के भी सस्ता जानिए। और गुरु जी तो हमें मिल गए। मतलब आपको अवेयरनेस हो गई है गुरु जी के बारे में। अब आपको सिर्फ चलना है उस रास्ते पर। आपको समझना है कि मुझे